मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में मनन कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होगा कि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे मिलेगा। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए तैयार किया। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 और 5 में। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में प्रभु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए तैयार किया। प्रभु ने कहा, पिता की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करो। यानी प्रभु ने उनसे कहा कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रतीक्षा करो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि कितने दिन तक प्रतीक्षा करनी है। प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रतीक्षा करो, जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक ना मिले। और हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 14 में कि प्रभु यीशु के शिष्य मां मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ प्रार्थना में लीन थे। यरूशलेम नहीं छोड़े बल्कि प्रार्थना में लीन थे। करीब 10 दिन तक लगातार प्रार्थना में लीन थे। क्या हो रहा था जब प्रार्थना में लीन थे? क्या होता है जब हम प्रार्थना करते हैं? हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। जिस तरह एक रोगी के ऊपर ऑपरेशन करना होता है तो रोगी को बेहोश कराया जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसके ऊपर जो करना करता है। उसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं, गहराई से प्रार्थना करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं, ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। शिष्य मां मरियम और अन्य नारियों के साथ प्रार्थना में लीन थे। और प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा आग के ज्यों के रूप में उनके ऊपर उतरा और वे सामर्थ्य से भर गए। तो प्रभु ने शिष्यों को सिखाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। प्रार्थना में इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तितलियों को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता है। जो तितली जैसे जीवन जीते हैं उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता है। बंदरों को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता। बंदर की तरह एक जगह दूसरी जगह ये ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना में समय बिताने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 21 और 22। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, बपतिस्मा के बाद प्रार्थना कर रहे थे, उस समय स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु के ऊपर उतर आया। यीशु को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना में समय बिताना पड़ा। लूकस के समाचार के अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे उसके वाक्य 1 से लेकर कि प्रभु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। और वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरकर प्रभु यीशु गलीलिया लौटे। और जो ही प्रभु यीशु गलीलिया लौटे, लोग उनके चारों ओर इकट्ठे होने लगे। तो 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने शैतान पर अधिकार पाया, साथ ही साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य पाया। हमें पढ़ने को मिलता है मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 35 में कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे जागकर प्रार्थना कर रहे थे। लूकस अध्याय 5 वाक्य 15-16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कामकाज छोड़कर, लोगों को छोड़कर एकांत में प्रार्थना करने जाते थे। लूकस अध्याय 6 वाक्य 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु रात भर प्रार्थना करते थे। और लूकस के समाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 28 से 35 तक हमें प्रभु यीशु की प्रार्थना और उसका नतीजा, उसके परिणाम के बारे में पढ़ने को मिलता है। पिछले रविवार को हमने
प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व मनाया। वचन में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? उनका चेहरा चमकने लगा। ये है अभिषेक। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे उनका चेहरा चमकने लगा। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 29 में लिखा हुआ है, 34:29। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 29 में कि जब मूसा पहाड़ पर से, सीनाई पर्वत पर से नीचे उतर आ रहा था 40 दिन और 40 रात की प्रार्थना के बाद, वचन में लिखा हुआ है मूसा को नहीं मालूम था कि ईश्वर से बातें करने के कारण उसका चेहरा चमक रहा था। ईश्वर से बातें करने के कारण मूसा का चेहरा चमक रहा था। लोग मूसा को देखने को डरते थे। मूसा लोगों से बात करता था, उसके बाद अपने चेहरे को ढक देता था एक पर्दे से। एक बहुत सुंदर बात है, इन दिनों आपको पढ़ने को मिला है, सुबह सुबह रोज की रोटी में सुनने को मिला। मूसा को जो अभिषेक मिला था, मूसा ने उसको बचा के रखा। जो रौनक मिली थी, जो प्रभु का सामर्थ्य मिला था, मूसा ने बचा के रखा। जब ईश्वर से बात करना होता था, मूसा पर्दा हटाता था। जब लोगों को ईश्वर का संदेश सुनाना होता था, उस समय मूसा पर्दा हटाता था, बाकी समय पर्दा डाले रखा था। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। ईश्वर से बातें करने से, प्रार्थना करने से मूसा को जो अभिषेक मिला, उस अभिषेक को मूसा ने बनाए रखा, बरकरार रखा, बचा के रखा। आगे हम पढ़ेंगे, मूसा जब प्रार्थना कर रहा था उस समय मूसा का वस्त्र भी चमकने लगा, उज्जवल हो गया। संसार का कोई भी धोबी इतना उज्जवल नहीं कर सकता था, उस तरह प्रभु का वस्त्र भी उज्जवल हो गया। जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। ना केवल हमारा चेहरा, बल्कि हम जो कुछ पहनते, इस्तेमाल करते हैं, सब पर उसका असर पड़ता है। कैथोलिक कलीसिया में जो संतों के जो इस्तेमाल किया, उदाहरण के लिए मदर तेरेसा की तस्वीर यहाँ पे होगी शायद, उसमें मदर तेरेसा के एक बाल का छोटा सा टुकड़ा है। ऐसा क्यों? पर ऐसी परंपरा क्यों है? क्योंकि जो प्रभु के करीब होता है उसका ना केवल चेहरा चमकता है, बल्कि वो जो कुछ इस्तेमाल करता है उन सारी चीज़ों पर प्रभु के स्पर्श का अनुभव, स्पर्श होता है। तो प्रभु यीशु प्रार्थना करते समय उनका वस्त्र चमकने लगा। अगला, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय शिष्यों को कौन कौन दिखाई दिए? मूसा और एलिया। कई अर्थ हैं। एक है कि नियम का जो माध्यम था मूसा, और एलिया नबियों का प्रतिनिधि। मैं तो कहूँगा पुराने ज़माने के संत, पुराने विधान के संत। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं हमें अभिषेक मिलता है और हमें स्वर्गिक प्राणियों की संगति मिलती है। बड़े बड़े संतों के जीवन में हम पढ़ते हैं कि उनको प्रार्थना के दौरान सपनों में और अन्यथा संतों की संगति मिलती थी। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। उस अभिषेक का एक संकेत ये भी है कि हमें स्वर्गिक प्राणी, स्वर्गिक संतों का सानिध्य मिलता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगली क्या बात है कि वे क्या बात कर रहे थे? वचन में लिखा हुआ है वे यीशु के दुख भोग के बारे में बता रहे थे आपस में। यानी प्रार्थना के दौरान अभिषेक के द्वारा यीशु को इस बात का एहसास हुआ कि मुझे दुख सहना पड़ेगा। इस प्रकार प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु दुख सहने के लिए तैयार किए जा रहे थे।
हम में से कई लोग जब जीवन में दुख आ जाता है तो हम लोग टूट जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं। मैं कई परिवारों को जानता हूँ, पिछले 1 साल में 2 परिवार यहाँ पर आए थे। दोनों परिवार पैसे वाले हैं। परिवार के मालिक यानी पिता के मरने के बाद एक परिवार की बेटी मानसिक रोगी हो गई, दूसरे परिवार का बेटा मानसिक रोगी हो गया। यानी प्रार्थना रहित जीवन में हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हमें इसका अंदाज़ा नहीं लगता है। प्रभु यीशु को दुख के लिए तैयार किया जा रहा था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ सुनाई दी? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब आप और मैं प्रार्थना करने लगेंगे तो पिता ईश्वर हमारे लिए प्रचार करेगा। आपको स्वयं प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी, लोग आपके पास आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। यीशु 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद गलीलिया पहुंच गए तो लोग अनायास ही उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उसी तरह जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उनके शिष्यों को यह संदेश दिया गया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके पास तुम्हारे सवालों का जवाब है, इसके पास तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। जब हम प्रार्थना करेंगे, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा तो अनायास ही लोग हमारे पास आ जाएंगे, अपनी समस्याएं लेकर आ जाएंगे। हमें अपना प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय प्रभु यीशु का चेहरा चमकने लगा, वस्त्र चमकने लगा। प्रभु यीशु को भविष्य के बारे में ज्ञान मिला, प्रभु यीशु के बारे में शिष्यों को बताया गया, प्रभु के कार्य के बारे में लोगों को बताया गया। हम भी जब प्रार्थना करेंगे हमें भी इस तरह का अभिषेक मिलेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, उसके अध्याय 4 वाक्य 31 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 31 में पढ़ते हैं, जब शिष्य प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना के अंत में पूरा भवन हिल गया और वे निर्भीकता पूर्वक सुसमाचार की घोषणा करने लगे। जब हम भी प्रार्थना में लीन हो जाते हैं तो हम जहां हैं वहां पर उस प्रार्थना का संकेत और लक्षण दिखाई देगा। वो पूरा भवन हिल गया, वचन में लिखा हुआ है। तो हमें अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। नो अभिषेक विदाउट प्रेयर, नो अनॉइंटिंग विदाउट प्रेयर। बिना प्रार्थना का अभिषेक नहीं। अभी 2 दिन पहले एक सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया बहुत दूर से। वे प्रभु का काम करते हैं, वचन सुनाती हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। फिर मैं गंभीर रूप से बीमार होती जा रही हूँ। पहले भी एक बार गंभीर रूप से बीमार थी, फिर मैं बीमार होती जा रही हूँ। मैंने कहा देखो बेटे, तुमको बहुत प्रार्थना की ज़रूरत है और तुम्हारे कॉन्वेंट में जो प्रार्थना चलती है वो काफ़ी नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों को जो वचन सुनाते हैं, अन्य प्रकार के आध्यात्मिक सेवा करते हैं, उनसे कहता हूँ ये जो परिवार में थोड़ी सी प्रार्थना होती है, जो कम्युनिटी में थोड़ी सी प्रार्थना होती है, ये सब काफ़ी नहीं है। मैं आप सभी को सचेत करना चाहता हूँ, ये आध्यात्मिक जंग है। इस आध्यात्मिक जंग में विशेष करके जो अगुवा हैं, जो प्रीचिंग करते हैं, अन्य काम करते हैं, इस आध्यात्मिक जंग में आपको पुष्ट होना जरूरी है। संत पौलुस कहते हैं एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 में कि हमारा ये जीवन एक आध्यात्मिक जंग है, हमें दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं कि हम ईश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करें। इसीलिए मैं कई लोगों से कहता हूं कि आ जाओ ना, कुछ दिन प्रार्थना में बिताओ, मुझसे मत मिलो। कुछ समय प्रार्थना में बिताओ। अपने घर पे नहीं कर पाओगे, कॉन्वेंट में नहीं कर पाओगे, कुछ दिन प्रार्थना में बिताओ।
सामर्थ्य प्राप्त करो, तब जाकर प्रभु का काम करो, ये ज़रूरी है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ प्रार्थना करो, तो जैसा कि अभी अभी फादर जी बोल रहे थे, कई लोग सोचते हैं कि क्या क्या प्रार्थना करेंगे, कौन कौन सी प्रार्थना, वचन बताइए फादर जी, कौन सा रोजरी बोलें, आप ये बताइए। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के लिए गए थे, कौन सी किताब लेके गए थे? 40 दिन कौन सी किताब पढ़ रहे थे, कौन सी रोजरी रट रहे थे? तो हमें प्रार्थना के बारे में सही जानकारी चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना में बैठते हैं लेकिन सोचते रहते हैं। ठीक है, एक तरह का प्रार्थना है, मेडिटेशन है, ठीक है। कुछ लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं, रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, एक के बाद एक, माला के बाद माला, बहुत सारी माले हैं ना, बहुत सारी मालाएं हैं। रोजरी माला माँ मरियम का है, उसके बाद करुणा माला, उसके बाद क्या है, रक्त का माला, उसके बाद पता नहीं क्या क्या है, रटते रहते हैं। विशेष करके हम पुरोहितों की एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग सोचते रहते हैं और प्लानिंग करते हैं। प्रार्थना के लिए बैठे हैं लेकिन क्या कर रहा है, सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। तो प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? प्रार्थना का तात्पर्य ईश्वर से जुड़ना। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु कैसे प्रार्थना किए? कोई किताब तो नहीं थी, कोई ग्रंथ लेकर तो नहीं गए थे। प्रभु यीशु पिता से जुड़ रहे थे, पिता को सुन रहे थे। लूकास अध्याय 10 वाक्य 38 से यीशु बेथानिया गए और मार्था ने यीशु को अपने घर पे बुलाया, स्वागत किया। वचन में लिखा हुआ उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, और वह यीशु के कदमों पे बैठकर यीशु को सुन रही थी। कुछ देर के बाद मार्था ने आकर ये शिकायत किया कि प्रभु, आपको बुरा नहीं लगता है कि मेरी बहन सारा काम मेरे ऊपर छोड़कर आपके कदमों पे बैठी हुई है? तो प्रभु यीशु ने मार्था को प्रार्थना के बारे में समझाया। मार्था से कहा कि मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित हो, व्यस्त हो, लेकिन उससे ज़्यादा चिंतित हो। हमारी भी एक समस्या यह है, हम व्यस्त रहते हैं लेकिन उससे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और प्रभु ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुना है और उससे वो लिया नहीं जाएगा। तुम काम कर रही हो, अच्छी बात है, खराब नहीं है। प्रभु ने नहीं कहा कि जो तू कर रही हो खराब है। तुम काम कर रही हो लेकिन तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा तो तुम्हारा काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन मरियम ने जो चुना है वो उत्तम भाग है। मरियम ने जो चुना वो कोई छीन नहीं सकता है। तो प्रार्थना का मतलब प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु को सुनना, प्रभु से बोलना, गहराई से जुड़ना। जब हम प्रभु के साथ इस तरह जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, जिसकी जड़ें प्रभु के मंदिर, प्रभु के सानिध्य में हैं, वह फलता फूलता है और वृद्धावस्था में भी वो फलता है, वृद्धावस्था में भी वो हरा भरा रहता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्यास नबी अध्याय 40 वाक्य 30 और 31 पढ़ेंगे। इस्यास अध्याय 40 वाक्य 30 और 31। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए, जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं, वे दौड़ते रहते हैं, किंतु थकते नहीं, किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, पर शिथिल नहीं होते, पर शिथिल नहीं होते। कौन कौन? जो प्रभु के सानिध्य में रहते जो हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हिंदी में फिर यहाँ पे अनुवाद पिट गया है। अंग्रेजी में बताया गया है, Those who wait for the Lord shall renew their strength। यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा में रहते हैं वे अपनी ऊर्जा को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। उन्हें भरोसा रखने वालों को नहीं, बल्कि प्रभु की प्रतीक्षा में रहने वाले, यानी प्रभु की प्रतीक्षा में प्रभु के साथ जुड़े हुए लोगों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है।
आपका मोबाइल कितने रुपए का है? किसी का 10,000 का, किसी का 15,000 का, किसी का 20, 25, 30, 35, पता नहीं 50,000 का भी होगा या 1 लाख का भी होगा, कौन जाने। मान लीजिए मेरे पास 25,000 का मोबाइल है, उसमें सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी बिजली खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? वो किसी काम का, वो किसी काम का, वो पत्थर की तरह है। अगर उसके अंदर की बिजली समाप्त हो जाएगी तो वो पत्थर की तरह है, लेकिन फिर आप उसको कनेक्ट कर देते हैं तो बिजली आ जाती है, तो फिर काम करने लगता है। जो प्रार्थना में प्रभु से जुड़े रहते हैं इसी तरह होते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितना हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे उतना हम फलेंगे, अभिषेक अनुभव करेंगे। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हमें प्रार्थना में समय बिताना होगा। कब समय निकालेंगे आपके ऊपर निर्भर है, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन प्रार्थना से कम कुछ नहीं। पारिवारिक प्रार्थना काफी नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ाना चाहते हैं, प्रार्थना के लिए समय निकालिए। रोजरी के द्वारा प्रार्थना कीजिए, प्रभु से जुड़िए। आई डोंट नो आप कैसे प्रभु के साथ जुड़ते हैं। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु से जुड़िए, बहुत अच्छा है। और अपने आत्मा में प्रभु से जुड़िए, बहुत अच्छी बात है। आप बैठकर जुड़िए, अच्छी बात है। पलटी मार कर जुड़िए, अच्छी बात है। घुटना टेक कर जुड़िए, अच्छी बात है। लेट कर जुड़िए, लेकिन जुड़ना। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका जीवन प्रार्थनामय नहीं है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, लेकिन उनके जीवन में देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको प्रपोज करूंगा, प्रार्थना करना काफी नहीं है, बल्कि हमारा जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। कई लोग यहाँ पे आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ आध्यात्मिक जीवन शुरू कीजिए। कई दंपति आते हैं, बच्चे नहीं हैं, मैंने कहा आध्यात्मिक जीवन शुरू कीजिए। और हम सबको आध्यात्मिक जीवन की ज़रूरत है। मुझे माफ़ करना, क्योंकि हम विशेष करके कैथोलिक भाई बहन सोचते हैं सिस्टर फादर आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, हम तो संसार में रहते हैं। बिल्कुल नहीं। पवित्र वचन सबके लिए है। पवित्र वचन क्या फादर सिस्टर के लिए लिखा गया क्या? सबके लिए। यीशु फादर थे कि सिस्टर थे? क्या थे जी? कुछ नहीं थे, ऑर्डिनरी मैन, साधारण बढ़ई। सुसमाचार में बार बार हम पढ़ते हैं, लोग भी बोलते हैं बढ़ई का बेटा है, ये बढ़ई है। साधारण लोग धर्मी, साधारण इंसान बढ़ई। तो हमें अपने दिमाग से इस बात को हटाना है कि आध्यात्मिक जीवन फादर सिस्टर लोगों का, हम लोग सांसारिक जीवन जीते हैं। इसको हटाना ये शैतान की शिक्षा है। इस शिक्षा को हटा देना। कई महीनों पहले मैं सत्संग भवन के सामने खड़ा था, दोपहर का समय था। एक परिवार आया बहुत दूर से, पति पत्नी दोनों बड़े खुशी से आए। कहा कि हम लोग आपको धन्यवाद देने आए हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? कोरोना काल से हम लोगों ने आपके कार्यक्रम से जुड़कर आध्यात्मिक जीवन शुरू किया। आध्यात्मिक जीवन शुरू करना। कई लोग चर्च जाने वाले हैं। पूछता हूं कि कैसा है? हम चर्च जाते हैं। चर्च उनका मतलब है क्या? बिल्डिंग। चर्च बिल्डिंग। चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है। चर्च का अंग्रेजी में चर्च का मतलब बिल्डिंग भी है, कलीसिया भी है। तो हमें चर्च जाने वाले क्रिश्चियन ने बने रहना चाहिए। हमें प्रभु से जुड़े रहने वाले बनना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि चर्च मत जाइए, चर्च जाइए प्लीज, कलीसिया में जाइए, लेकिन हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने वाले चाहिए। हमारे संपूर्ण जीवन में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, हर कार्य में
तो खाना डालते समय प्रार्थना करती थी, नमक डालते समय प्रार्थना करती थी। हमारे संपूर्ण जीवन में प्रार्थना में हमें होना जरूरी है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे अभिषेक को बढ़ने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना अति आवश्यक है। विशेष करके हमारे बीच में कई ऐसे पुरोहित और धर्म बहन और भाई लोग हैं जो किसी न किसी सेंटर से जुड़े हुए हैं, ये अपने यहाँ प्रार्थना चलाने वाले हैं। आपका अभिषेक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जनता बढ़ती जाएगी, चमत्कार और चिन्ह बढ़ते जाएंगे। आपकी मध्यस्थ प्रार्थना जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका सेंटर और आपका जो भी कार्य सेवा कार्य होता है वो बढ़ता जाएगा। मध्यस्थ प्रार्थना अनिवार्य है। 1996 में हम लोगों ने एक जगह पर दिन भर के मध्यस्थ प्रार्थना शुरू किए। 2000 में 24 घंटे की प्रार्थना शुरू किए। 2002 में यहाँ पर दिन भर की मध्यस्थ प्रार्थना, दिन भर की मध्यस्थ प्रार्थना और 24 घंटे की प्रार्थना। नतीजा चमत्कार और चिन्ह बढ़ने लगे, संख्या बढ़ने लगी। तो मध्यस्थ प्रार्थना अनिवार्य है आपके सेवा कार्य के लिए और आपके परिवार के लिए भी मध्यस्थ प्रार्थना अनिवार्य है। बहुत साल पहले मैं फादर मैथ्यू नायकम परमबिल, वो कैथोलिक कलीसिया में एक महान हस्ती हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में, मैं उनके कमरे में बैठा हुआ था और बहुत बड़ी भीड़ उनके कमरे के बाहर थी। उन्होंने सबको पीछे क्या करके हम लोग अंदर गए, दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से। और उन्होंने मुझसे एक बात कही उस समय, वो अब भी मुझे याद है। उन्होंने कहा, जानते हैं अनिल, ये जो डिवाइन सेंटर में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, उस समय बहुत लोग जाते थे वहाँ पे क्योंकि और केंद्र बहुत कम थे। उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि सारे चमत्कार मैं और हम लोग करते हैं। उन्होंने कहा सारा चमत्कार किसके द्वारा होता है मालूम? यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रार्थनालय बने हुए हैं, वहाँ पर बैठकर जो मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा होता है। आप चाहते हैं कि आपका सेवा कार्य बढ़े, मध्यस्थ प्रार्थना से कम कुछ नहीं। मैं अपने आश्रम के सदस्यों को बोलता हूं, मध्यस्थ प्रार्थना जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन सत्संग भवन खाली हो जाएगा। इसीलिए हालांकि मैं कमरे में बैठे रहता हूं लेकिन मेरे कान खुले रहते हैं। दर्शन भवन में क्या हो रहा है, वरदान में क्या हो रहा है। अगर दर्शन भवन में आवाज़ नहीं होती है, तुरंत मैं अपने जो भाई हैं मुरारी भाई, उनको फ़ोन करूंगा, मुरारी भाई जाके देखिए दर्शन भवन में आवाज़ नहीं हो रही है, क्या बात है। क्योंकि यह रहस्य मैं जानता हूं, अन्य लोग नहीं जानते हैं। कई लोग सोचते हैं कि स्वामी जी के प्रवचन के द्वारा, उनकी दाढ़ी बाल के द्वारा लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। जिस समय प्रार्थना बंद हो जाएगी उस समय सत्संग भवन खाली हो जाएगा, मैं पक्का बोलता हूं। इसीलिए मध्यस्थ प्रार्थना अनिवार्य है। प्रार्थना के समय हम क्या करते हैं? अंग्रेजी में कहा जाए तो प्रार्थना में हम्बल सबमिशन होता है, ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के अधीन हो जाते हैं, अपने को दुर्बल महसूस करते हैं। हम प्रभु के सामने कहते हैं कि प्रभु मैं मिट्टी हूं, मैं सांस मात्र हूं और कुछ नहीं हूं, तो मेरे अंदर अपनी प्राण फूंक। तो प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के सामने खोलते हैं। अंग्रेजी में शब्द है एक्सपोज। अपने को प्रभु के सामने एक्सपोज करते हैं, खोल देते हैं और प्रभु का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है। कई सफ़ेद अंग्रेज विदेशों से भारत आते हैं। जाड़े के मौसम में आप देखेंगे कि वे लोग पड़े हुए हैं समुद्र तट पे, धूप में पड़े हुए हैं या होटल के छत पे पड़े हुए हैं। क्या के लिए? ताकि धूप उनके शरीर पे गिरे और वे थोड़ा थोड़ा इंडियन जैसे बने। इंडियन वाले चाहते हैं कि हम गोरे बने, वे लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा काले बने।
तो प्रार्थना के दौरान हम लोग अपने आप को प्रभु के सामने एक्सपोज करते हैं और प्रभु की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है। मैं एक उदाहरण अक्सर दिया करता हूं। आप धूप में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? शरीर को क्या होगा? गर्म हो जाएगा ना। यानी सूरज की किरणों की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। जाड़े के मौसम में इस आश्रम में धूप बहुत कम रहती है, सब पेड़ पेड़ है ना। तो सुबह नहाने के बाद मैं ढूंढता हूँ कहाँ धूप है, भागता हूँ धूप की ओर। तो जब हम धूप में बैठते हैं तो सूरज की किरणों की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। आप चूल्हे के पास बैठ जाएंगे, चूल्हे की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करती है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। जब हम प्रभु के सामने बैठते हैं, प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, तो प्रभु की कृपा, प्रभु की पवित्रता हमारी ओर आ जाती है। एक भाई यहाँ पे आए थे कई साल पहले, करीब 45-50 साल के, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, यहाँ वहाँ पड़े रहते थे। मैंने उनसे कहा कि सारी प्रार्थनाओं के बावजूद, जितनी प्रार्थना आश्रम में होती है उसके बावजूद आपको 6 घंटे व्यक्तिगत प्रार्थना में बिताना है। उन्होंने पूछा 6 घंटे? मैंने कहा हाँ। बड़े अच्छे आदमी थे, मेरी बात को मान लीजिए। एक नई बाइबल खरीदे, मैंने देखा कि वो उस मंदिर में बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, घंटों प्रार्थना में बिताते थे। जब घंटों प्रार्थना में बिताते हैं, मालूम क्या होता है? प्रभु के सानिध्य से उनकी कृपा, उनकी पवित्रता आपके अंदर प्रवेश करेगी। अपने आप नशे की आत्मा आपको छोड़ के भाग जाएगी। मैं लोगों से बोलता हूं, हमारी प्रजाओं से, हमारे लोगों से यहां भी बोलता हूं, बहुत प्रार्थना की जरूरत है। हाँ मतलब आधा घंटा बहुत थोड़ी होता है। बहुत प्रार्थना मतलब बहुत, लॉट ऑफ टाइम इन प्रेयर। जब आप बहुत प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे कि प्रभु की कृपा आपकी ओर बहती जाएगी, बहती जाएगी, बहती जाएगी। बिना प्रार्थना के अभिषेक की कामना मत कीजिएगा, सॉरी, असंभव है। मैं एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं चुंबक का उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए एक चुंबक है, आप एक लोहे के टुकड़े को उस चुंबक से सटा के डालें, कई दिन तक वो लोहे का टुकड़ा चुंबक से सट कर रहा। आप उसको अलग करेंगे तो लोहे के टुकड़े को क्या हो जाएगा? कोई जानता है क्या होगा? वो चुंबक बन जाएगा, वो लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाएगा। मार्कुस अध्याय 3 वाक्य 13 और 14, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया जिनको वो चाहते थे, जिससे वचन 14 में लिखा हुआ, जिससे वे उनके साथ रहें। शिष्य उनके साथ रहे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में आप पढ़ेंगे, जब पेतरुस ने कहा, क्योंकि 12 शिष्यों में से एक यूदा इस्करियोती ने आत्महत्या की, तो उसका स्थान किसी और को लेना था। तो पेतरुस ने कहा कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ और यीशु के साथ रहे। तो यीशु के साथ रहने से यीशु के गुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। मैंने कहता हूं कि आप घर जाने के बाद, मेरी बहनों ख्याल करना, घर जाने के बाद ये नहीं कह रहा हूं कि घर का सारा काम छोड़ के बोलेंगे स्वामी जी बोले हैं प्रार्थना में बैठने के लिए, मैं प्रार्थना में बैठी रहूंगा। ऐसा नहीं करना, ठीक है? अरे बाप रे बाप, आपके पति लोग दौड़ के आएंगे यहाँ पे। आपको सारा काम करना है, सारा काम करते हुए भी प्रभु के लिए समय निकालना है, प्रार्थना के लिए समय निकालना है। थोड़ी सी नींद कम कर दो, थोड़ी सी नींद कम कर दो, थोड़ा बकवास कम कर दो, थोड़ा अन्य काम बंद कर दो और प्रार्थना पे जोर दो। एक लड़की आई, वो एक करियर से दूसरे करियर में जा रही है, 20-21 साल की लड़की, किसी को लेके आई थी। तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी मुझे जीने की इच्छा नहीं है,
मुझे लगता है कि कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी, एक के बाद दूसरा कैरियर मैंने लिया, उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है। सुन, मैंने पूछा तू प्रार्थना करती है? हाँ स्वामी जी प्रार्थना करती हूँ। कितना मिनट प्रार्थना करती हो? 10 मिनट प्रार्थना करती हूँ। अच्छा 10 मिनट। कितने घंटे पढ़ाई करती हो? वही 4 घंटे पढ़ाई करती हूँ और कोचिंग के लिए जाती हूँ। क्या अब कोचिंग पढ़ाई नहीं है? यानी तुम 12 घंटे पढ़ाई करती हो और 10 मिनट प्रार्थना करती हो और तू चाहती है कि तेरे जीवन में सफलता मिले। ये कौन सा अनुपात है? ये कैसा अनुपात है? तू चाहती है कि जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिले और तू 12 घंटा पढ़ेगी और 10 मिनट प्रार्थना करेगी। ये कैसे हो सकता है? कई पति पत्नी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी बच्चा नहीं है। मैं पूछता हूँ प्रार्थना करते हो? हाँ प्रार्थना तो करते ही हैं। कितने मिनट प्रार्थना करते हो? बताओ। पत्नी से पूछता हूँ, सच बोलेगी वो। मैं पूछता हूँ कि कितना मिनट प्रार्थना करते हैं? 10-15 मिनट प्रार्थना करते हैं। रोज रोज करते हैं। 15 मिनट प्रार्थना करने से तुमको बच्चा मिलेगा? तू 15 मिनट पढ़ेगी तो बीएड पास करेगी? 15 मिनट काम करेगी तो तुमको मजदूरी मिलेगी? तो प्रार्थना के मामले में इतना ज्यादा कंजूसी क्यों? तो हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे, उन्होंने स्वयं हमें दिखाया है और बीच बीच में आना है। विशेष करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत सारे लोग, पुराने लोग वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पे। इस क्या नाम है, कौन सी साधना में? आत्माभिषेक साधना में। वर्षों से मैं देख रहा हूँ। साल में एक बार आना अच्छा है, यहाँ आना जरूरी नहीं, और कहीं मिल रही है वहाँ जाइए, लेकिन कम से कम साल में एक बार इस तरह आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए जाना जरूरी है, अगर आप प्रभु का काम करना चाहते हो तो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, प्रार्थना में समय बिताना है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। आज प्रभु हमारा आह्वान करते हैं, जिस तरह प्रभु ने प्रार्थना के लिए समय निकाला। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। हर परिस्थिति में प्रभु ने प्रार्थना के लिए समय बिताया। जब प्रभु भयंकर वेदना से गुजर रहे थे उस समय भी प्रभु ने प्रार्थना में समय बिताया। उन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिल रहा था। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा प्रतीक्षा करो, और उन्होंने प्रार्थना में प्रतीक्षा की और उन्हें पवित्र आत्मा का एक ज़बरदस्त अभिषेक मिला जिसने इतिहास को बदल डाला। प्रार्थना करना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए।